राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है आप सबका श्री जी के यूट्यूब ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे ग्रंथों की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आप जो किताबें लेते हैं, जो पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कहाँ से लेते हैं, कहाँ से परचेज करते हैं, क्या ऑनलाइन मिल जाएंगे या जो है क्या है, पहले वाली किताब कौन सी थी, अब वाली किताब कौन सी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आज मैं आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो खूब सारा नाम आप लोग जब कर ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपको लोग कर ही रहे होंगे और करते रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, आप अमेजोन से ले सकते हैं, आपको अमेजोन पे ईजिली मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहें शीट 84 आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप धाम जा रहे हैं और श्री जी की कृपा से आपको वहाँ जाना बार बार मिल रहा है, तो वहीं से ही परचेज करें। क्योंकि अगर आप कहीं दूर रह रहे हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार धाम जा रहे हैं तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको केली कुंज के अंदर से सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहले वाली श्री 84 थी उसकी। तो मैं आपको 1 मिनट पहले दिखा देती हूँ कि पहले वाली कौन सी जो हमारी श्री 84 थी। तो हमारी जो पहले वाली श्री 84 थी वो थी ये वाली। ठीक है, ये वाली जो हमारी श्री 84 थी, इसमें कैसा है कि कुछ 12 पद हमें गायन करने थे। इसमें भी सब कुछ है, लेकिन इस किताब में कुछ मिस्टेक हो गई थी। इसी कारण गुरुदेव भगवान ने जो हमारे पास ये वाली है, ये वाली बुक बताई। तो इसी जो ये वाला ग्रंथ है हमारा श्री 84, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा 12 पद। लेकिन इसमें जो आपको सेवक वाणी है और राधा सुनिधि जो है उसके अर्थ नहीं है, इसमें अर्थ नहीं दिए गए हैं। इसमें से आप 12 पद पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको उनके जो अर्थ है वो नहीं दिए, और अर्थ अर्थ पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ अब कैसे। सबसे पहले तो गुरुदेव भगवान के दर्शन कीजिए। जय श्री राधे। तो हमारा जो श्री 84 की जो 12 पद है, जैसे अपना जो ही प्यारो करे सोई मुझे भावे, वो आप 12 पद इसमें से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपको राधा सुनिधि और सेवक वाणी पढ़ने हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो आपको जो राधा सुनिधि और सेवक वाणी का पाठ करना है वो इनमें से करना है। ये ग्रंथ है, और कभी भी आपको अपने ग्रंथों को, ये हमारा धन होते हैं, इन्हें कभी भी खुला नहीं रखना है आपको। इनमें हमेशा पीला कपड़ा बांध के रखें। और आपको अगर आप वहाँ से परचेज करेंगे केली कुंज से, तो आपको ये ईजिली वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ जो हमारी राधा सुनिधि है और अपना सेवक वाणी, वो ये रे देखिए, ये राधा सुनिधि है। इसके आपको 10 श्लोक रोज पढ़ने हैं अर्थ के साथ। ठीक है, ये अपनी सेवक वाणी है, इसके आपको 5 पढ़ने हैं और वो भी अर्थ के साथ। तो हमारी जो ये पुस्तकें हैं और ये कवर मैंने अभी जब परचेज किया था राधा सुनिधि और ये सेवक वाणी, तो इसकी सेवा मैंने जहाँ केली कुंज में दी थी वो थी कुछ 470 कुछ समथिंग थी, दोनों बुक और कवर साथ में मैंने लिया था। तो कुछ हाँ नहीं 470 बुक की थी, और 70 से मैंने एक्स्ट्रा कवर के अलग चार्जेस किए थे, तो ये अलग मैंने दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो लोग अष्टयाम सेवा करते हैं ना, जो लोग अष्टयाम सेवा करते हैं उनके को भी किताब से ही सेवा करनी है। जब आप वहाँ जाएंगे तो मना कर देंगे। जैसे हम अभी गए श्री जी की कृपा से गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए निवेदन करने, तो हम भी पहले फ़ोन से ही गायन करते थे, जो पद गायन करते थे, अष्टयाम सेवा करते थे। तो और जो कभी कभी उससे नहीं करते थे, तो कभी कभी जो पुस्तक है हमारे पास श्री 84 इसमें भी दी गई है, उसमें से कर लेते थे। लेकिन उसमें से नहीं करना है, हमें इसमें से करना है। यह है अष्टयाम सेवा पद्धति, इसमें से ही हमें सारी सेवा करनी है। सुबह से उठने तक, मतलब बेड से नीचे उतरने से लेके रात के शयन तक की सेवा इसमें दी गई है, और सबके भाव समझाए गए हैं। तो आप पहले क्या करें, मुझे भी नहीं समझ में आया पहले, तो मैंने भी अपनी एक सखी से पूछा, उन्होंने बताया कि इसमें क्या करना है आपको। पहले आप ये पढ़ लें, एक दिन आप फ्री लें और उसे आराम से इसको पूरा पढ़ लें। जब आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। क्योंकि इसमें ना जो पद आपको फ़ोन में दिए गए हैं वो इसमें ज़रूरी नहीं कि वो सेम पद इसमें हो, इसमें अलग दिए गए हैं, और हर का एक मीनिंग समझाया गया है, और हर में ये एक भाव बताया गया है, हर पद का अर्थ बताया गया है, और किस भाव से सेवा हो रही है वो बताया गया है। तो वो आप थोड़ा ध्यान रखें और आप कंफ्यूज ना हो। पहले आप इसे आराम से एक दिन पहले फ्री होकर आराम से इसे पूरा पढ़ लें, फिर आपको समझ में आएगी। फिर आपको अष्टयाम सेवा इसमें से ही करनी है, जो भी लोग श्री जी की सेवा करते हैं अष्टयाम सेवा ये।
अभी तो ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं जो हम नित्य रस उपासना, मतलब हम जो नित्य पाठ करते हैं। सब देखिए, सब चीज़ों की किताबें हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी नहीं उसकी नहीं, सबकी है। जो हम नित्य रस उपासना करते हैं वो इससे पढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे इसका वो डाला हुआ है कि मैंने ये कहाँ से ली थी, प्यारो वृंदावन करके एक स्टोर है, मैंने वहाँ से ली थी ये। और खोलते ही देखो हमारी किशोरी जो कितनी सुंदर है ना, बलिहार। तो ये अपना राधा जो अपना रस उपासना नित्य पाठ उपयोगी है, ये आपको रोज पाठ करना है। कोई कटौती नहीं है इसमें, गुरुदेव भगवान ने कोई इसमें कटौती नहीं दी हमारे लिए। जो आपके अब तो जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, थोड़ा इजी है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो वृंदावन सतलीला है ना, गोपी गीत और भी 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही थी, फिर बाद में वो कम हो गई, लेकिन पहले तो थी एक्स्ट्रा वो। तो अब इसमें कोई कटौती नहीं है, इसमें आपको अपना जो पढ़ना है वो रोज ही पढ़ना है। यमुनाष्टकम, प्याजू नामवली, लालजू नामवली, रसिक नामवली, भक्ति नामवली, वृंदावन नामवली, यमुना अष्टकम का पाठ करना है आपको, है ना, पदवली, सब कुछ आपको पढ़ना है। आपको इसमें से कीर्तन है, जयकारा, इष्ट स्तुति है ना, इष्ट प्रकरण, आपको सब इसमें से पढ़ना है। ये डेली का है आपका। अगर आप इसको मैं बताऊं, अगर आप इसमें लग के बैठ जाए है ना, अब बार बार ना उठें, और अगर आपने पूरा 1 से 1.5 घंटा दे दिया तो ये आपको हो जाएगा आराम से। अगर आप आराम आराम से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि गायन करना है आपको, ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने उठाया और आपने पढ़ दिया। देखिए आपको ऐसे पाठ करना है। मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि हमारी प्याजू नामवली है, श्री राधा नित्य किशोरी वृंदावन बिहारिणी ब्रजरानी निकुंजवरी रूप रंगीली छबीली लस लाडली। ऐसे आपको पढ़ना है, गायन करना है, मतलब ऐसे नहीं पढ़ना श्री राधा नित्य किशोरी वृंदावन, ये रट्टा नहीं मारना है पढ़ना है इसको, गायन करना है। तो आपको इसको ऐसे गायन करना है और ये रोज करना है, ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं है। अब जो हमारी अष्टयाम सेवा है वो भी मैंने आपको बता दी कैसे पढ़नी। आपको एक बार पूरी से पढ़ ले और फिर अष्टयाम सेवा आप कर सकते हैं। अष्टयाम सेवा की पद्धति भी आपको केली कुंज से ही मिल जाएगी, क्योंकि ये ऑनलाइन मिलती है नहीं मिलती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चीज़ें में कमी, मतलब ग्रंथ हो गए है ना, इत्र हो गए, और अपनी तुलसी माला हो गई, जप माला हो गई, जप बैग, ये सब मैं ऑनलाइन थोड़ा कम ही लेती हूँ। मैं थोड़ा धाम में जाके लेने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, लेकिन आप दूर रहते हो तो इट्स ओके, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं तो वहीं से जाके मतलब ज़्यादा बिलीव करती हूँ लेने में। तो मैंने एक केली कुंज से लिए हैं। आप केली कुंज जब जाएंगे तो आप जब अंदर की तरफ जाएंगे तो एक सखी जो है नेहा हरिवंशी, उनका नाम भी नेहा है, तो उनकी वो शॉप है वहाँ पे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने ये वहीं से परचेस किया है। और इसकी सेवा मुझे थोड़ा याद नहीं मैंने क्या दी थी। इसकी सेवा मेरे ख्याल से मे बी 70 या कुछ 120 कुछ, मतलब मुझे ढंग से याद नहीं है कि मैंने इसकी सेवा क्या दी थी, लेकिन जिसकी सेवा याद है मैंने आपको बता दिया। तो ये एक अष्टयाम सेवा हो गई। अब मैं टोटल बताती हूँ आपको हमारे कितने ग्रंथ हो गए। श्री 84, ठीक है जी, सेवकवाणी, ठीक है ना, राधा सुनिधि, अष्टयाम सेवा पद्धति। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं ना तो भी आपको ये पढ़नी है। जब हम दीक्षा के लिए जाएंगे तो भी ये देंगे आपको कि आप ये 3 महीना पढ़ें, क्योंकि इसके ऊपर फिर निर्भर होगा। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं उसमें बताया जाएगा, फिर आपको बाद में समझाया जाता है कि मानसिक सेवा और वैसी सेवा कैसे करी जा सकती है। और नित्य रस उपासना डेली पढ़नी है। इसके अलावा 11 माला करनी है आपको, वो तो करनी ही करनी है, उसमें कोई कटौती नहीं है। श्री जी का नाम निरंतर चलता रहना चाहिए। माला से भी जाप करें, काउंटर ले ले ऐसा, इससे भी जाप करते रहें, कोई कटौती ना करें इन सब चीज़ों में। क्योंकि देखिए आप कहते पता है ये सब क्यों बनाया गया, मैं बताती हूँ। जब हमें पढ़ेंगे ना, जब हम इसमें बैठेंगे पढ़ेंगे, एक तो ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, खैर ये तो बात है ही, लेकिन हम व्यस्त रहेंगे, और जितना व्यस्त रहेंगे उतना अच्छा है। श्री जी के करीब रहेंगे, सेवा में रहेंगे, आठों पैर सेवा में रहेंगे, किसी की बुराई नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते, ना किसी की निंदा सुनने का समय होगा, ना किसी की निंदा करने का समय होगा। तो निंदा से बचें, इसके लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब करें, और दीक्षा लेनी है तो वही करना ही पड़ेगा, ये तो स्टिक है। अब जो आपके पास पुराने श्री 84 है, इसका ही देना नहीं है, कुछ नहीं करना है भाई, रखो अपने पास, इससे भी पढ़ो कभी कभी, क्या हो गया, ठीक है। बाकी तो मेरे पास एक ये है पुस्तक, रस राजा श्री कृष्ण, रसिया तो है ही ये, तो ये भी मैं पढ़ लेती हूँ कभी कभी, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। मैं रामायण भी पढ़ती हूँ कभी कभी, भागवत भी पढ़ लेती हूँ। रामायण का पहले मैं तो रोज ही करती थी, लेकिन अब सेवा वगैरह सब हो गई तो रोज मैं पाठ नहीं कर पाती हूँ रामायण का, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ना एक और पुस्तक ली थी जिसमें हमारे
जितने भी बड़े बड़े सब संत गुरुजन मतलब संत हैं, रसिक जन हैं, आचार्य हैं, उनके बारे में विशेष रूप से अब कुछ बताया गया है। तो मैंने वो सब ली थी, श्री हरिवंश महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो एक पुस्तक मेरे पास वो भी है, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल सकती है, लेकिन ये जो आपको पढ़ना है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई कटौती नहीं है। गुरु भगवान ने इसमें कोई कटौती नहीं दी है। कहीं आप सोचो कि आज पढ़ लिया कल रहने देते हैं, आज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर जो महिलाएं जो हैं, जो आप मासिक धर्म से हैं, जब 4 दिन शुद्ध नहीं रहती, वो स्वच्छ नहीं रहती, तो भी आपको पाठ करना है। आप ये ना सोचिए कि अगर हम अभी नहीं है तो हम पाठ नहीं कर सकते। आप फोन में से पाठ करें, तब आपको फोन में से पाठ करना है, तब आपको किसी भी ग्रंथ को, किसी भी माला को स्पर्श नहीं करना है। मुझे अभी भी ना लोग बार बार पूछते हैं कि पीरियड्स में हम सेवा कर सकते हैं, पीरियड्स में हम जाप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर ब्लॉग बनाया हुआ है और ऑलरेडी मैंने बहुत क्लियर शब्दों में बताया हुआ है कि जब आप पीरियड्स में होते हैं 4 या 5 दिन, जितने भी दिन आप होते हैं, तब आप सेवा नहीं कर सकते हैं। आपको ठाकुर सेवा नहीं करनी है, पर सेवा रुकनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके घर में सेवा के लिए कोई है तो बहुत उचित बात है, अन्यथा कोई अगर नहीं है सेवा के लिए तो आप भोग इत्यादि श्री जी के पास रखते और उनसे क्षमा याचना मांग ले, क्योंकि लाडो को सब पता है, वो सब जानती है। और फिर जब आप अच्छे से स्वच्छ हो जाए तभी सेवा में जाए, तब तक उन्हें शयन करा दे और भोग इत्यादि उनका एक दिन पहले आप रख दे, जिस दिन आप होने वाले, एक दिन बाद होने वाले हैं, या जब आपको कंफर्म है कि अब मेरी ये होने वाला है मासिक धर्म से, तब। पर आपको ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ना करें, आज आपको अपराध लग सकता है, अपराध बन सकता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं तिलक की। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जब मैं केली कुंज गई थी। और देखिए जो व्हाइट आंचल का भी पूछते हैं, जो व्हाइट आंचल मैंने लिया हुआ है, इसकी आज्ञा केली कुंज से मिली हुई है हमें श्री जी की कृपा से, तो मैंने ये धारण किया हुआ है। जब तक आपको आज्ञा ना मिले तो आप ऐसा ना करें, अपराध लग सकता है। उसके अलावा जो पूरी रज माथे पे लगाई हुई है, इसकी भी आज्ञा मिली हुई है कि आपको पूरी रज की आज्ञा मिलेगी तो ही आप लगाए, वरना बिंदु लगाने के लिए ही परमिशन दी हुई है अभी। तो कैसा है ना, जिन लोगों ने पहले तिलक लगाया, मैंने भी लगाया, देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत समझदार थी शुरू से ही, मैं तो बहुत बड़ी मूर्ख हूँ। मैंने भी पहले तिलक ही लगाया था, स्वरूप के साथ पूरा, मैं भी ऐसी लगाती थी, लेकिन तब ज्ञान नहीं था। लेकिन जब आपको ज्ञान मिल जाए और आपको कोई बता दे कि ऐसा ना करें, तो कृपया ना करें। ऐसे आपको गुरु अपराध लग सकता है ना, तिलक का अपराध लग सकता है, तो वैसा बिल्कुल ना करें। बिना आज्ञा के, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय हो या कोई भी संप्रदाय हो, बिना आज्ञा के किसी भी संप्रदाय का तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान होती है कि हम इस संप्रदाय के हैं। आप कभी भी देखना, किसी को ना हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम हरिवंशी है। हमारा जो तिलक का स्वरूप होगा वो खुद बता देगा कि हम हरिवंशी है, या ये हरिदासी है ना, ये गौर संप्रदाय के। तो आप किसी भी संप्रदाय का तिलक उनके बिना आज्ञा के ना लगाएं। जब तक आपको आज्ञा ना मिले तब तक आप बिंदु लगाए। जैसे चंदन का प्रयोग होता है किसी संप्रदाय में, उसका तिलक लगाया जाता है, तो आप उसकी गोल बिंदु लगा ले। हमारे में ब्रज रज की प्रयोग होता है, उसकी रज लगाई जाती है, तो आप रज की बिंदु लगाए, क्योंकि उन्होंने साफ बोला था जब मैं गई थी कि केवल रज की बिंदु लगानी है जिन लोगों को जो नहीं थे। पर मुझे आज्ञा मिल गई थी श्री जी की कृपा से, पता नहीं श्री जी कौन से भाव पे लीज गई, तो मुझे ब्रज रज की, पूरे ब्रज रज की आज्ञा अंदर से, किसी का नहीं सुनना है आपको, अंदर से जाके ही आपको आगे लेनी, तभी आपको ये सब करना है, चाहे वो कोई कितना भी बोले। तो जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि जब मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ कि आप ऐसे रज लगा सकते हैं, तब तक आज्ञा दी हुई थी उन्होंने कि सब लोग ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग तिलक लगा के और ये सब करके ना गुरुदेव भगवान के नाम का उल्लंघन कर रहे हैं ना, अवहेलना कर रहे हैं। तो वो सब ना हो और आप भी अपराध से बचे, तो आप ब्रज की बिंदु लगाएं। अगर आपको आज्ञा मिल जाए पूरी कि आप पूरी ब्रज रज लगा सकते हैं, तो आप एक बार जाके प्लीज वहां पे पता करें, आज्ञा ले लें और फिर लगाएं। और व्हाइट अचला भी आपको तभी पहनना है। व्हाइट वस्त्र जो पूरे धारण करते हैं वो भी नहीं करने हैं। अब मैंने को नहीं मालूम था तो मैंने किए जब तक, लेकिन जब तक मुझे आज्ञा मिली हुई थी, लेकिन अब मैंने व्हाइट वस्त्र भी पूरे धारण करना बंद कर दिया है। मैं करती हूँ, जैसे व्हाइट धोती है तो व्हाइट कुर्ता नहीं होना चाहिए, कुछ में कुछ प्रिंट हो, या एकदम पूरे व्हाइट जो होते हैं ना, पूरे कुछ निशान विशान, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर व्हाइट कुर्ता है तो नीचे आप स्कर्ट या जो धोती है अपनी कुछ और कलर की पहन ले, और व्हाइट धोती है तो ऊपर कुर्ता कुछ और कलर का पहन ले, लेकिन व्हाइट अचले की आज्ञा मुझे मिल गई है। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इन सब चीज़ों से अपराध बनता है और अपराध से बचे, क्योंकि अपराध बनेगा तो भक्ति कम होगी, भक्ति में बहुत आपको परेशानी होगी। खूब सारा नाम जाप कीजिए, और आपको ये सब रोज पढ़ना है। तो मैं एक बार और बता देती हूँ क्या क्या पढ़ना है। नित्य रस उपासना रोज पढ़ना है, श्री 84 के 12 पद रोज पढ़ने हैं, रोज डेली।
राधा सुनिधि के आपको 10 श्लोक रोज पढ़ने अर्थ के साथ, सेवक वाणी के 5 श्लोक रोज पढ़ने अर्थ के साथ, 11 माला करनी ही करनी है। और अपने अष्टयाम सेवा की पद्धति, अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो पद्धति पढ़े। अगर सेवा है आपके घर में विराजमान श्री जी की कृपा से, वो आपको सेवा लेना चाहती है तो आप अष्टयाम सेवा करें और पद्धति पढ़ के ही करें सब कुछ। और ये अष्टयाम सेवा की पद्धति एक दिन पहले पूरी पढ़ ले, समझ ले, फिर सेवा में जाए। सेवा में जाने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिनके पालन करने पड़ते हैं। यमुना अष्टकम का पाठ आपको ज़रूर करना है, वो 3 टाइम करना है, सुबह दोपहर शाम, वो आपको करना ही करना है। और तिलक की आज्ञा के बिना तिलक ना लगाएं, आंचले की आज्ञा के बिना अचला धारण ना करें, धाम जाए परिक्रमा करे, खूब नाम जाप कीजिए, आनंद मेरे श्री जी आप पे खूब कृपा करे, खूब कृपा करे। जल्दी जल्दी आप सभी की दीक्षा हो, मेरी भी हो आप सभी की दीक्षा हो जल्दी जल्दी, सभी श्री जी के शरणागति बने, श्री जी खूब कृपा करे और खूब सारा नाम जाप कीजिए और पाठ करते रहिए। गुरुदेव भगवान की वाणी का पालन किए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, खूब सारा नाम जाप कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।